गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्पर्श बुक की आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श बुक के गद्य खंड से चैप्टर 2 डायरी का एक पन्ना करेंगे, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसुया। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे, लेखक के जीवन के बारे में। श्री सीताराम सेकसुया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। मीन्स सेल्फ रीडिंग, सेल्फ प्रैक्टिस से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। बाद में ये व्यापार के व्यवसाय से जुड़ गए। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, किंतु इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता में ही बीता। जो डायरी का एक पन्ना है, ये उस समय का है जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो उसका एक छोटा सा अंश है जो इन्होंने अपनी बुक में लिखा। हाँ जी, इस पार्ट में क्या है कि ये डायरी का एक पन्ना है। ये उनके द्वारा 26 जनवरी 1931 के दिन लिखी गई डायरी का एक अंश है। हम यहाँ पे इसी पार्ट का सार करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इस पार्ट में क्या है। हाँ जी, जो प्रस्तुत पाठ है डायरी का पन्ना, ठीक है, 26 जनवरी 1931 के दिन लिखी गई डायरी का एक अंश है। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता वासियों ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया। अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों पर लाठियां बरसाई और खूब अत्याचार किए। इस पाठ में उस दिन की सारी घटना का विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक है जी, मतलब जब देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या मतलब अत्याचार किए गए क्रांतिकारियों पर, तब मतलब इसमें सब बताया गया है। तो आइए हम पाठ का सार करेंगे। लेखक कहता है, क्या बताता है इसमें कि 26 जनवरी 1931 का दिन अमर दिन था। इस दिन केवल कलकत्ता में ही नहीं, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की द्वितीय वर्षगांठ मनाई गई थी। यद्यपि उस समय भारत हमारा गुलाम था, किंतु 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इस दिन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की पूरी तैयारी की गई थी। कोलकाता वासियों ने इस दिन को अपूर्व बना दिया था, जो कभी पहले नहीं हुआ था। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी भी ना हुआ हो। उस दिन वहाँ के सभी लोगों के घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कांग्रेस काउंसिल ने नोटिस निकाला कि ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। उधर पुलिस कमिश्नर ने भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी किसी भी सभा में शामिल होना अपराध है। ऐसी किसी भी सभा में शामिल होना आपका अपराध है। यदि कोई सभा में शामिल हुआ तो उसे दोषी समझा जाएगा। सभा होने से रोकने के लिए पुलिस का भारी संख्या में प्रबंध भी कर दिया गया। मतलब जैसे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की सोची, तो जो मतलब कांग्रेस काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि ठीक 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी ली जाएगी, तो उधर पुलिस कमिश्नर ने भी साफ साफ कह दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसी किसी भी सभा में शामिल होना अपराध है। यदि कोई इस सभा में शामिल हुआ तो उसे दोषी समझा जाएगा। उस दिन मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होनी थी, मोनूमेंट क्या है, एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है जहाँ लोगों ने इकट्ठे होना था। उस जगह को प्रातःकाल से ही घेर लिया गया। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने, ठीक है जी, विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन है, अविनाश बाबू ने जब श्रद्धानंद पार्क में, कौन से पार्क में, श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह, युद्ध मंत्री का क्या नाम बताया मैंने, हरीश चंद्र सिंह को तो झंडा फहराने के लिए घुसने ही नहीं दिया गया। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकालने वाली लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का प्रबंध करने वाले पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जुलूस लेकर जब चौरंगी पहुँचे तो उन्हें वहाँ रोक लिया गया। चौरंगी भी एक जगह का नाम है बेटा, जहाँ उन्होंने एकत्रित होना था, मिलना था।
तो उन्हें वहीं रोक लिया गया। उनके साथ लोगों की भारी भीड़ थी। सभा स्थल के पास पहुंचते ही भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी, अनेक लोग घायल हुए। एक और पुलिस लोगों पर लाठियां बरसा रही थी तो दूसरी ओर जुलूस में शामिल स्त्रियों ने भी मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया और स्वतंत्रता की घोषणा भी पड़ी, यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। एक तरफ जब पुलिस लाठियां बरसा रही थी तो लड़कियों ने यानी औरतों स्त्रियों ने बड़े ही हिम्मत का काम दिखाया। उन्होंने मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्त्री पुरुषों को पकड़कर लाल बाज़ार जेल में डाल दिया। लाल बाज़ार क्या है? जेल का नाम। अंग्रेजी पुलिस द्वारा लाठियां बरसाए जाने से लोगों के सिर फूट रहे थे, किंतु उत्साह कम नहीं हो रहा था। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर थोड़ी देर के लिए जुलूस टूट गया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक बड़ी भीड़ जुलूस में फिर शामिल हो गई। लेखक बताता है कि उनका एक साथी जिसका नाम ब्रजलाल गोयनका, लेखक के दोस्त का नाम क्या है? ब्रजलाल गोयनका, वह भी जुलूस में सक्रिय योगदान दे रहा था। मीन्स अपना पूरा योगदान दे रहा था। वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ तेजी से मोनूमेंट की ओर दौड़ा तो कि एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उसे जोर से लाठी मारी। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, जहां उसे पकड़कर छोड़ दिया गया। इसके बाद वह लगभग 200 लोगों को जुलूस के रूप में लेकर लाल बाज़ार की तरफ आया, जहां उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उस जुलूस में शामिल जानकी देवी एवं जमना लाल बजाज की पुत्री मदालसा को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेखक लिखता है, अंत में क्या बताता है लेखक, कि वह दिन कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व दिन था कि उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया था जो पहले कभी भी नहीं हुआ। उस दिन लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई और लगभग 200 लोग अंग्रेजी पुलिस की लाठियों से घायल हुए। अंग्रेजी सरकार का ऐसा विरोध कलकत्ता वासियों ने पहले कभी नहीं किया था। उस दिन अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध से कलकत्ता वासियों पर लगा ये कलंक धुल गया कि बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अमर, अपूर्व और महत्वपूर्ण बन गया था। तो हाँ जी, ये हमारा लेसन था जो मतलब आज़ादी से पहले का सब वृत्तांत बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हाँ जी बच्चों, ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद आपके लिखित प्रश्न हैं और फिर आपके 50 से 60। जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं, जो लिखित है वो 25 से 30 शब्दों में आपने करने होते हैं और जो ग पार्ट है आपका वो 50 से 60 शब्दों में है। ये क्वेश्चन बड़े लॉन्ग यानी कि लॉन्ग क्वेश्चनों में आ जाते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चंस आप नोटबुक के ऊपर लिखोगे और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू क्लास।